जो यहाँ बैठे हैं, क्योंकि स्पीच कम है, थोड़ा समय है, इसलिए आप सब के लिए मैंने खुद जो मेरे रोजगार थे छोटी छोटी फिल्मों में बंद कर दिया है, जो आप सबको अवार्ड के साथ दिखाया जाएगा, सुनाया जाएगा। लेकिन ये मैं बस कह दूं कि आप सब अपने आप में नायाब होती हैं, और यहाँ पर आकर के आपने आपका हमारे संस्थान का जो गौरव बढ़ाया है, इसके लिए हम लोग एहसानमंद हैं आपके हमेशा और हमेशा। चूंकि बात हमेशा हम लोग इस अवार्ड के साथ कोई ना कोई एक सब्जेक्ट रखते हैं। 15 साल हो रहे हैं अब इस अवार्ड को, और इस अवार्ड में हर साल एक न एक विषय होता है। जब हमने इसे भारतामृत के नाम से किया था, भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पे, तो पंकज जी उस वक्त आए थे, उस साल भारत पर बात हुई थी। फिर भगवान पुरुषोत्तम राम पर बात हुई, पिछले साल साहित्य और चरित्र पर बात हुई। इस बार सिनेमा पर बात करने का मन किया। अभी तक ये कार्यक्रम हमेशा बनारस में होता रहा है, लेकिन इस बार इसे हम मुंबई लेकर के आए। उसका कारण सिर्फ इतना सा था कि काशी जहां भारत की आध्यात्मिक राजधानी है, वैसे ही बंबई या मुंबई भारत की मनोरंजन की राजधानी है और सिनेमा का काबा है। ऐसे में मुझे मन किया कि अगर मुझे एक से ज्यादा सिनेमा को करना है, तो इस मुंबई की सरजमीन को भी करना होगा। मुंबई की जमीन में तमाम अलग अलग भाषाओं के लोगों को, हिंदी से, भोजपुरी से, बंगाल से, कश्मीर से, पंजाब से, दक्षिण भारत से, हर एक भाषा के, हर एक रूप के लोगों को एक फलक दिया है, एक सुनहरा पर्दा दिया है, जहां से वो चमक करके उभरे। हम सब यानी जो भी जो सिनेमा से जिनका मनोरंजन हुआ है, वो भी मुंबई के एहसानमंद हैं, इस जमीन के एहसानमंद हैं कि इसने इतना सारा मनोरंजन हम तक पहुंचाया। और साथ ही साथ, और ऋचा जी आ गई हैं, तो मैं ही स्वागत पहले कर देता हूँ। ऋचा जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सोच रहा था कि आप मेरी स्पीच खत्म होने तक ना है। ऋचा जी को मैं खास तौर पे धन्यवाद करूंगा, प्रणाम करता हूं अभी, और उसके लिए खास तौर पर इसलिए कि बहुत सारा सेक्रीफाइस करके, बहुत सारा पेन कर लेकर के आई है ऋचा जी। अभी कश्मीर थी, वहां से सीधा इन्होंने आने के लिए हाँ भी भरी, और कल बहुत देर में इनको सताया भी कंफर्मेशन लेने के लिए कि ऋचा जी आप कब तक पहुंच रही हैं, कब तक आएगी, क्योंकि आप कश्मीर में हैं, बारिश का माहौल है। लेकिन ऋचा जी ने कहा नहीं मैं आऊंगी। तो ऋचा जी सॉरी आपको कल सताने के लिए थोड़ी देर तक, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि वेदर इतना खराब है, कहीं आप वहीं ना कश्मीर में ना फंस जाए। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप आई। दुनिया में सबसे अधिक कहानियां भारत में लिखी गई है, सबसे अधिक कहानियां, और सब कुछ फैंटेसी लिखी। बोधिसत्व जी यहाँ बैठे हैं, पुराणों पे भी काम करते हैं। फैंटेसीज लिखी गई है, रोमांस लिखा गया है, एरोटिक कहानियां लिखी गई हैं, सब कुछ है। और आज भी रोज नई कहानियां लिखी जा रही हैं। अपनी कहानियों पर, अपनी जमीन से जुड़ी फिल्में जब बनती हैं तो छूती हैं। अमर कौशिक जी की फिल्म है बाला, उस पिक्चर को हमने 2 बार सिनेमा हॉल में जाके देखा। पहली बार तो हंसी आई, दूसरी बार उदासी भी हुई। मेरे बाल झड़ रहे थे, मुझे लगा कुछ दिनों बाद इसके कैरेक्टर में ट्रांसफर होने वाला हो। इतनी छोटी सी बात है, एक लड़का जवानी में गंजा हो जाता है, और अब ये उसकी बहुत बड़ी त्रासदी बन जाती है। ऐसी फिल्मों के लिए सैल्यूट। ये फिल्में जिंदगी पैदा करती हैं, लोगों को सिखाती हैं। पेट बाहर होना, गंजा ठीक है, होना नहीं चाहिए, बेहतर है बाल बचे रहे, लेकिन अगर चले गए तो चले गए। ये कॉन्फिडेंस देना, ये सिनेमा का काम है। आपने कॉमेडी हॉरर बनाई पंकज जी के साथ, आपकी स्त्री 1 आई, स्त्री आई, फिर स्त्री 2 आई, और रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस आपने किया। उसमें सिर्फ कॉमेडी और हॉरर नहीं था, उसमें भी स्त्री संवेदना थी, स्त्री के हक की लड़ाई थी, सवाल थे। सिनेमा बनना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए, जमीन से जुड़ा बनना चाहिए, वरना आज आप हिट हो जाएंगे, पैसे भी कमा लेंगे, लेकिन 100 साल बाद शायद ही कोई आपको याद करेगा इस तरह जैसे हम राज कपूर को याद कर रहे हैं, शैलेंद्र को याद कर रहे हैं, प्रदीप कुमार को याद कर रहे हैं। नहीं करेगा कोई याद। इतिहास बहुत क्रूर होता है। मैं कहता हूँ
कि तुम इतिहास में जबरदस्ती घुस तो सकते हो लेकिन उसमें ठहर नहीं सकते। उसकी जमीन बड़ी चिकनी होती है, वो सिर्फ उसको ठहरने देती है जिसको वो चाहती है। जैसे कि अल्लाह पैगंबर खुद चुनता है, ऐसे इतिहास अपने बड़े लोगों को खुद चुनता है। आप उसमें जबरदस्ती नहीं बने रह सकते। बहुत संक्षिप्त में कह दूंगा, 2022 में बनारस में शूटिंग कर रहा था मिर्जापुर के गुरु के साथ में। वो गुरु जी जो है शंकर जी, उन्होंने बोला कि स्वामी जी हैं वो कैरेक्टर ट्री अवार्ड कर रहे हैं पास के होटल में, तो हमारी इज्जत का सवाल है। हमने बोला मैं बुला दूंगा, आप चलिए ले लीजिएगा। तो मैं बोला हाँ ठीक है, चलो चलते हैं, ले लेंगे। आमतौर पे मैं स्वामी और बाबा लोगों का बहुत सम्मान करता हूँ और बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होता हूँ, मुझे प्रभावित करना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं चला गया कि रफी जी ने बोला है, कहाँ है रफी जी, इधर ही है, क्या है? तो मैं चलता हूँ यार, ठीक है, एक सम्मान है, ले लेंगे, पंडित जी के हाथ से और चले जाएंगे। तो वहाँ पहुँचा और मैं सम्मान लेके जाने वाला था कि इनकी स्पीच की शुरुआत हुई थी। उन्होंने बोला मैं बोल देता हूँ फिर जाना, और मैं सुनना शुरू किया और मुझे लगा कि कौन व्यक्ति है जो सिनेमा पे उतनी पकड़ रखते हैं, साहित्य पे उतनी पकड़ रखते हैं, वेद पुराण उपनिषदों पे उतनी समझ है इनकी, बीच बीच में शायरी भी बोल रहे हैं। मुझे याद है सब्जेक्ट था वहाँ राम, तो राम पे तुलसीदास और कबीर, रामानुज की 2-3, और उसमें अचानक मुझे दिख रहा है बीच में एक शायरी भी हो रही है, पता नहीं कोई मॉडर्न, मतलब 100 साल 50 साल पहले किसी शायर की। तो मैं इस स्वामी जी से प्रभावित हो गया। इसके बाद कभी बनारस अक्सर जाता हूँ, मुझे शहर पसंद है वो, हमारी दुल्हन बहुत होती है वहाँ पे, मैं जाता हूँ तो मिल लेता हूँ इनके आश्रम में, तो बातें कर लेते हैं। कभी जीवन में उतार चढ़ाव होती है तो कुछ दुख सुख साझा कर लेते हैं। तो आपको जन्मदिन की अशेष बहुत शुभकामनाएं, और बस ऐसे ही प्रेरित करते रहे लोगों को। और इनका बड़ा अद्भुत ज्ञान है, और कमाल की चीज़ है कि जब मैं इनके आश्रम में गया तो सामने मुन्नो और मधुबाला की तस्वीर, मैं बोला कैसा आश्रम है, ये क्या है, अंदर क्या होने वाला है? तो मैं बोला कि मैं सम्मान करता हूँ स्वामियों का, लेकिन प्रभावित कम होता हूँ, वो पोस्टर ने मुझे प्रभावित कर दिया। धन्यवाद, थैंक यू। मुझे बोलने की जल्दी नहीं है, लेकिन वक्त बहुत हो गया है और सब लोग इस पर ये सोच रहे हैं कि ये आखिरी कितना लंबा बोलेगा। और अक्सर मेरे जो एक दो इंट्रोडक्शन दिए हैं उनमें हम जैसे आदमी के हाथ में माइक आ जाए तो थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है, लेकिन कुछ तो कहना पड़ेगा। वैसे मैं निशब्द हूँ, मेरे पास में इस तरह के अल्फाज नहीं है कि मैं आज कुछ कह सकूं। मैंने जानबूझ के ये जो अवार्ड है, ये कैरेक्टर ट्री अवार्ड, इसको जाने नहीं दिया अपने हाथ से, बाकी ट्रे में से सब उठा के ले गया। मैं आज का दिन बहुत शुभ है। एक ऐसे व्यक्तित्व जिससे मिलने की मुझे बहुत उत्सुकता थी, सिर्फ आवाज सुनी थी, टेलीफोन नंबर लिया और जब इनकी डीपी में तस्वीर देखी तो 4-5 बार सोचता मैं इनको पुकारूंगा कैसे। फिर मैंने अब किससे पूछूं, ये बड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने जानबूझ के 1-2 बार फोन किया कि आखिर कुछ तो अंदाजा लगाऊं। आखिर आज समझ में आया कि जिस पेड़ का साया मिलने वाला था उसके लिए इन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद देना था, और वो भी आज अपने जन्म दिवस में। मैं इनको जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं, बल्कि मैं
उस परमपिता ईश्वर से ये दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे व्यक्तित्व जिनके पास में अथाह ज्ञान है, जो शायद इस जगह तक इसलिए नहीं पहुंचते कि कितनी किताबें पढ़ी, यहाँ तक इसलिए आते हैं, इसलिए पहुंचते हैं, इनके सामने सर नतमस्तक सिर्फ इसलिए होता है कि इन्होंने जीवन को, इन्होंने समाज को समझा है और समझकर बांटने का काम किया है। मैं बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति भरे शब्द नहीं बोलूंगा और ये भी नहीं करूंगा कि पंकज जी कल को कहें, मृदुला जी कहें कि ये तो कुछ ज्यादा ही भूल गए, लेकिन थोड़ा सा बोलूंगा। ये शायद आपने ये कैरेक्टर अवार्ड दिया है, मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि वृंदावन की उन कुंज वन के अंदर मैं राधा का रूप देखूं या कृष्ण का रूप देखूं, क्योंकि आपका जो ज्ञान है, कृष्ण ने कभी भी जिस क्षेत्र में, जिस जगह गए, उसमें अपनी निपुणता का, तभी तो शायद उनको शोभा कला संपूर्ण कहा गया। मैं तो नहीं कह सकता कि आप कितनी कलाओं में संपूर्ण हैं, लेकिन आज के दिन मुझे इस बात का आभास हुआ है कि अगर आप यहाँ ये कैरेक्टर अवार्ड देने के लिए, सिनेमा एंड कैरेक्टर जो मेरी समझ में नहीं आ रहा था, मैं अपने आप में यही सोच रहा था कि कौन सा कैरेक्टर निकाल के मुझे ये अवार्ड दिया जाए। मेरे जीवन जीने वाला कैरेक्टर, सिनेमा के कैरेक्टर या कि राजनीति का कैरेक्टर, पता नहीं, लेकिन ये अवार्ड हम सब के लिए बहुत बड़ा है। हम जिस क्षेत्र में भी हों, ये अवार्ड किरदार का अवार्ड, किरदार का पारितोषिक बहुत महान है। और सोचिए, जिन्होंने मुझे पहली बार उस बाबा विश्वनाथ के दर्शन कराए, जिनके पिताश्री वहां के महंत थे, आज जो हमारे सिनेमा में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं बहुत वर्षों से, और आज डीएनए के डायरेक्टर हैं। रति जी, आपके शब्दों का मैं आभार, आपका व्यक्तित्व बहुत बड़ा है और आपने सेवा की और हमें बाबा के दर्शन कराए, और जिसकी वजह से आज हमें एक और बाबा के दर्शन हो गए। अगर वो भोले हैं तो वाकई ये भी भोलेंगे, जो हमारी समझ में तो नहीं आया, लेकिन अब कुछ समझना शुरू कर दिए। पता नहीं आपने मुझे दिया है कि नहीं, क्लब का आपने मेंबरशिप दी है? बिल्कुल, ये भी है, चैम्बर मेंबरशिप तो दे देना मुझे, क्योंकि मैं आता जाता रहूंगा। बहुत कुछ नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे ज्यादा शुक्रिया तो मेरे पास में गाड़ी नहीं थी आने जाने के लिए। अनूप जी ने कहा कि क्यों फिक्र करते हो, मैं बैठा हूं ना, तो मुझे गाड़ी में यहाँ तक लेके आए हैं। अनूप जी, आप गाड़ी में नहीं लाए हैं, बल्कि आप चाह रहे थे कि आप यहाँ पर दर्शन करें, और ये कौन व्यक्तित्व है, उतने ही उत्सुक थे जितना मैं था। काश मैं पहले पंकज जी से मिल लिया होता, तो ये उत्सुकता ना रहती। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही शुक्रिया आपका अच्छे शब्दों के लिए। क्या बात है श्री साहब, मुझे मालूम था कि आप भी आ रहे हैं, लेकिन देख नहीं पा रहा था। धन्यवाद। सभी पुराने साथियों से मुलाकात हुई और एक अच्छी आवाज जिसको सिर्फ सुना करते थे, आज देखने का मौका मिला। ईश्वर आपको और आगे बढ़ाए। ऋचा जी, मेरी तो समझ नहीं आ रहा, तुझे पुण्यागण हो, कमेडियन हो। गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत शुक्रिया सबका मुझे झेलने का। मैं प्रणाम करते हुए कहूँगा कि आइंदा प्लीज मिल लेना, मेरी उत्सुकता को और भी दूर करना आपका बाकी है। धन्यवाद। मार्क ट्वेन ने भी लिखा है कि बनारस इतिहास से भी पुराना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इतना सम्मान दिया, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये प्रोग्राम इतना सहज और इतना संजीदा होगा। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपने जितने लोग यहाँ पे
उपस्थित हैं, सबके लिए इतनी मेहनत से इतना प्यारा डेब्यू बनाया। मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी फिल्म फंक्शन में जाते हैं तो हमें इतने प्यार से और इतने सम्मान से कोई याद करता है। ये सब देख के मुझे भी याद आया कि मैंने कितना काम किया। मैं खुद भूल गई थी, एक साल से मैं अपनी बच्ची के साथ करती हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं उम्मीद करती हूँ आप हर साल इस तरह का फंक्शन करें और उसमें आप इसी संगीति के साथ सबको सम्मानित करें, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। हम खुद बहुत बोर हो जाते हैं छिछोरे फिल्म फंक्शनों से, हमें खुद नहीं मन करता कि बहुत सारे लोग आके बस थोड़ा थोड़ा हाथ मिला के हमें एंटरटेन करने का नाटक करें। मैं चाहूँगी कि सब लोग सिनेमा की जो एक द इम्पोर्टेंस ऑफ सिनेमा उसको समझें। और हिंदुस्तान अब हमेशा से अपनी कहानियों के लिए जाना जाता रहा है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ जितने लोग हैं दे आर ऑल पावरफुल, दे आर ऑल स्टेक होल्डर्स इन द इंडस्ट्री। आई होप we can continue to entertain people and spread love and joy. Thank you so much, Richard. और आपको क्लब स्पिरिचुअल की तरफ से आपके बारे में मुझे थोड़ा बहुत ये नहीं बताया था और मैंने सोचा था स्वामी जी होंगे, मतलब कुछ तो फिर आके मैंने मुझे समझ नहीं आया हैं। फिर आपसे जब मिला तो जब आपकी बातें सुना तो मुझे लगा कि स्वामी जी के सारे लक्षण हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि जो अवार्ड का नाम है कैरेक्टर ट्री, ये अवार्ड वो सिनेमा से रिलेटेड है, क्योंकि सिनेमा में सबसे इम्पोर्टेंट सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो कैरेक्टर। अगर कैरेक्टर याद नहीं रहते तो वो सिनेमा याद नहीं रहता है, चाहे वो उसका मुख्य कलाकार हो या उसमें जितने भी लोग जो काम करें सबके कैरेक्टर याद रहना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से हम रुद्रा जी को रुद्रा भैया हमारे स्त्री के बहुत एक बड़े पिलर है, जिसकी वजह से मुझे पंकज सर का भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। उन्होंने मेरी फिल्म इसलिए की थी क्योंकि उनको सिर्फ आपा पसंद आई थी, उन्होंने स्टोरी भी नहीं सुनी थी एंड तब से लेके आज तक हम लोग का सफर जारी है। बहुत 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 शुक्रिया, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। थैंक यू वेरी मच। Ji said, I'm known more for dressing people than undressing them. So my movies that really do well and I'm known for are more like Prem Ratan than Paro. You know, movies that Hum Saath Saath Hai, people wherever I go ask me, this is what really the culture is, this is what you show us. So thank you so much for giving me this honor. So honored to be here. I'm so happy that I'm a part of this award. And you know, this is my first time here at the Calcutta Awards, and I'm really excited. I'm feeling very, very special to get this award as a promising face of cinema. It really, really means a lot to me, and especially at this stage of my career. So I really thank the organizers for having me here, and really happy. That's it. What are the future plans, Aditi? As you guys must have seen me now in Rana Naidu as Tasneem, and I've got so much love for that. So I'm hoping I get to do a lot more of, you know, strong roles in any medium which has like a nice strong story to say. So yeah, thank you, thank you. महान और इतने बड़े सागर के तट पे रहते हैं और ये हमारा सौभाग्य हुआ है कि काशी नगरी त्रैलोक्य में न्यारी महान आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी जहाँ पर कि गंगा बहती है, उस शहर से चल करके स्वामी उमा जी आपके शहर, आपके इस प्रदेश की राजधानी में चल कर आए हैं, तो यह गंगा का सागर के साथ मिलन हो रहा है और यह गंगा सागर बन रहा है। ये बहुत ही अद्भुत अनुभूति है कि एक महान शख्सियत के साथ हम लोग जुड़ करके आज उनके जन्मदिन के पर्व को मना रहे हैं और आज विभूतियों को सम्मानित होना है। उन्हें भी हम देखेंगे और मिलेंगे। हम बहुत बहुत आज के दिन पर
उन्हें भी शुभकामना देते हैं, उनसे जुड़े सभी लोगों को शुभकामना देते हैं और आप सभी को शुभकामना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। I'm very happy to be here. Guruji is someone so celebrated and such an amazing personality. To be awarded under the guidance of him, I think is extremely lucky and fortunate. So yeah, I'm looking forward to the night. Nice to be invited and ये बहुत हमारे टैलेंट को बहुत इनकरेज करता है। बहुत सारे लोगों को इसके लिए अवार्ड्स मिलते हैं, विच इज़ वेरी वेरी लवली। एक इनकरेजमेंट है, एवरीबडी गेट्स टुगेदर, सब साथ आते हैं, थोड़ी सी खुशी बांटते हैं, बातें होती हैं, एक लवली एनर्जी स्प्रेड होती है लोगों के बीच में, थैंक्स टू स्वामी जी, विच इज़ आई थिंक लवली। तो जब मिलता है ऐसे इनवाइट तो बहुत अच्छा लगता है और फिर यू लुक फॉरवर्ड कि चलो जाके थोड़ी सी अच्छी एनर्जी में हम बैठें, लोगों से मिलें। और आप सब बहुत मेहनत करते हैं, मुझे मालूम है, दिन रात। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये सब्जेक्ट जो है इसके बारे में तो अंदर बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये अपने आप में ये विषय और कैरेक्टर के साथ में मुझे जोड़ना, तो मैं जाके अंदर देखूंगा कि कैसे जोड़ा इन्होंने। ये स्वामी जी का कमाल है। लेकिन ये सच है कि किरदार ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप कहीं भी जाएं, आपकी पहचान आपके किरदार से होती है, किसी भी प्रोफेशनल। और ये जो है स्वामी जी का बहुत बड़प्पन है कि आपने हम जैसे लोगों को उत्साहित करने के लिए हमारे बारे में ये सोचना, ये आपकी सोच जो है आपके बड़ेपन का निशानी है। बड़ेपन का क्या, एक आध्यात्मिक व्यक्ति को यही ऐसे ही सोच के हम जैसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। मैं आभार प्रकट करता हूँ। और भीतर जाकर आप देखेंगे, बट बाहर सबने देखा है कि क्यों मैंने सिनेमा और मैंने कैरेक्टर और सिनेमा को सिलेक्ट किया है। आपको देखिए। I am deeply honored. I feel privileged to be honored with this beautiful award, and it is the blessings of God and also the blessings of Swamiji right here, and thank you very much. Thank you.